अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीवी 11 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। चारमीनार पर वाक़ शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम के चेयरमैन डॉक्टर कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम अवाम और नास से गुजारिश की कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करके उन्हें राज़ी कर ले, उनकी कद्र करे। जिस तरह हमारे बचपन में उन्होंने हमें तिनका चुभने उतनी तकलीफ़ से महफूज रखा, उसी तरह उनकी खिदमत करे। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, जिस शख्स ने वालिदैन को राज़ी कर लिया, उस शख्स ने मुझे राज़ी कर लिया और अपनी दुनिया और आखिरत को महफूज कर लिया। और जिस शख्स ने वालिदैन की नाफरमानी की, उनकी कद्र व खिदमत ना की, उनके दिल को ज़रा बराबर भी ठेस पहुँचाई, उसने अपनी चैन और सुकून दुनिया और आखिरत अपने हाथों से तबाह की। नाजरीन, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मुस्लिम माशरे में ओल्ड एज होम मौजूद है, जहाँ इस्लाम के मुताबिक वालिदैन को सबसे अजीम और मुक़द्दस मुकाम से नवाजा, उन्हें जन्नत के बराबर कहा, उनकी खिदमत, उन्हें खुश रखने का सिला, बिना सवाल जवाब जन्नत में दाखिले का हुक्म दिया। लेकिन अफसोस, आजकल की औलादों के लिए वालिदैन की खिदमत और बीमारी बोझ नज़र आती है। कुछ दिन की खिदमत के बाद उनसे तंग आकर उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं या फिर कोई ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं। वो ये भूल जाते हैं आज वो जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वो उनकी औलादें उनके साथ करेगी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे मुस्लिम मुआशरे में डॉक्टर कादरी जैसे अहले खैर हजरात मौजूद है, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए बुज़ुर्ग और बीमार उम्र रसीदा अफराद के लिए एक महफूज मुकाम ओल्ड एज होम का इनेकाद किया, जहां बेबस बेघर उम्र रसीदा अफराद अपना सर छुपा सकते हैं। शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम में बुज़ुर्ग और बीमार उम्र रसीदा अफराद का बेहतरीन देखभाल की जाती है और उनका इलाज भी करवाया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम को अपने अतियात देने के लिए फ़ोन नंबर 9133799791 या 9392478622 पर रब्त करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं और शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम के नाम से डोनेशन कलेक्ट करने वाले फ्रॉड अफराद से होशियार रहे। आइए देखते हैं टीवी 11 न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए टीवी 11 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। एक बुजुर्ग के साथ है वो हमारे। कब से है गौस साहब यहाँ पर आप? हम आके हमको 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? माशाल्लाह सब अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है, कोई बाकी फिक्र नहीं, कोई बाकी तकलीफ नहीं। कहाँ से आए आप? हम मुंबई के। मुंबई के। आपको किस तरीके से पता चला कि यहाँ पर आने का एड्रेस कौन दिया? यहाँ हमारे भोने ले आए हैं। अच्छा, तो खाने पीने की दवा? माशाल्लाह सब कुछ है, कोई बात की फिक्र नहीं, कोई बात की तकलीफ नहीं, कोई बात की शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह सब अच्छी है। डॉक्टर साहब कैसे किस तरीके से? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में उनके बारे में कोई शिकायत करने को आप बम्बई में आपकी फैमिली वगैरह है? माशाल्लाह नहीं, हमारे फैमिली तो यहाँ है, हैदराबाद में रहते हैं। फैमिली में बच्चे वगैरह सब आते हैं आपसे मिलने? जी नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। नहीं आकर हमको काफ़ी टाइम हो गया, 15-8-10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे पहले की लड़की है, तीन लड़के हैं। वो कह रहे थे सबका शादी हो गया, सब बाल बच्चे वाला हो गया। तो आपके आके मिलना वगैरह? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हालांकि सबको मालूम पड़ा कि हम यहाँ आए हैं, हमारे भोने में लेके आए हैं, सब मालूम पड़ा है। आपके भोनवे आके मिलते हैं आपसे? नहीं, वो हमको लाके छोड़े, बम्बई में रहते हैं ना। हुकूमत से भी कुछ आपके जैसा कि हराम है, अपने हुकूमत केसीआर साहब से भी रहती है मेरे को, और जो है आपके वक्फ बोर्ड से भी, हमारे एमएलए एमपी से भी रहती है। इतनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कम से कम हर स्टेट में 2-3 ओल्ड एजेस की खोलने की ज़रूरत है। रोज़ बरोज़ ये रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, तो हमारे एमएलए साहब एमपी साहब ये काम पे जो है तवज्जो दे। कम से कम मेरे को तो भी एक ज़मीन दिए, क्योंकि मेरी रेंटेड बिल्डिंग है मेरी जो है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मौत को देख के आया हूँ, मेरी आखिरी सांस से पहले एक 2000 आदमी का मैं प्रोजेक्ट कर सकूं। मैं अब यहाँ तो जगह नहीं है, एक को भी नहीं ले सकता मैं, इतना कंजेस्टेड हो गया। तो मैं मेरी आखिरी सांस से पहले एक 2000 आदमी का ओन ज़मीन पे मेरा प्रोजेक्ट हो, ये मेरी नीयत है। तो बस अगर कोई आगे बढ़ते हैं मेरा साथ देने के लिए, तो अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत कर सकूँ, ईमानदारी से कर सकूँ। दुआ फरमाइए। ख़ास तौर से न्यूज़ वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी खिदमत और दुनिया का जो माशरा चल रहा है घरों का, वो वही मेरी बात फिर से आती है कि ख़राब लोग तो ख़राब है, अच्छे लोग भी माँ बाप के मामले में ख़राब है। तो ये न्यूज़ वाले आप लोग तक दुनिया का पूरा माशरा क्या चल रहा है, घरों के हालात क्या चल रही है, ये सब आप लोगों को इत्तला कर रहे हैं।
उनके लिए भी दुआ फरमाइए, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत बेहतर से बेहतर कर सकूँ। दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक सवाल, आपका ओल्ड एज होम दूसरे ओल्ड एज होम से अलग कैसे है? नहीं, मैं तो वैसे और ओल्ड एजेस को मैं देखा हूँ, मेडिकल का किसका भी फैसिलिटी नहीं है। ये मैं एक्चुअल हॉस्पिटल खोला मैं, ये मल्टी स्पेशल, क्योंकि हसन नगर हैदराबाद का पॉपुलेटेड एरिया है। 50-60 साल में कोई दवाखाना नहीं खोले, मैं दवाखाना खोला। मेरे को भी नहीं मालूम था ओल्ड एज होम होता क्या बोल के। 1-2 साल के बाद एक साहब को ज़बरदस्ती रख लेना पड़ा, मतलब वो दवाखाने में ला के एडमिट करे, हम ट्रीटमेंट करे, बाद उनके कोई भी नहीं थे। तो वहाँ से काम चालू हो गया और मेरी भी दिलचस्पी बढ़ते चले गई। अब 2 साल पहले तो मैं हॉस्पिटल भी बंद कर दिया, जगह बस नहीं हो रही थी, लोग बढ़ गए। तो मेरा मेन मकसद जो है मेडिकल का है। सब में मेरे में अलग यही है कि लोगों का मेडिकल नहीं रहता है, मेरे पास ऑपरेशन थिएटर है मेजर, डॉक्टर्स पूरे रहते हैं। सुना, मैं खुद 24 घंटे रहता हूँ, तो मेरी सेहत पे तवज्जो है मेरी। मेडिकल कितना महंगा हो गया, एक दिन ICU का किराया 50,000 लाख रुपए, तो यहाँ तो पैसे का तो कोई किस्सा ही नहीं है। तो मेरी उनको बिस्तरे पे से उठा के ज़रूरत वगैरह को गए उतने कम से कम होना, ये मकसद से कर रहा हूँ मैं। ये ज़ईफ़ हज़रात का खर्चा वगैरह किस तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोला ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कभी पैसे नहीं लिया नहीं बोलता, लेकिन कभी किसी से 500 रुपये भी मैं चंदा नहीं मंगा। मैं जो है सुनिए, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। ये काम तो अल्लाह ताला जो है, एक ख़ास बात और एक सुना रहा हूँ मैं, ये 12-14 साल में मेरे कम से कम 50 जने तो भी मेरे से आके पूछे, उससे मल्टी मिलियनर भी रहे, बिलियनर भी रहे, पैसे वाले लोग ही आए, उन्होंने भी ओल्ड एज होम खोलने का, कैसा खोलना डॉक्टर साहब, लेकिन यकीन मानिए वो 50 में से एक जना भी नहीं खोला। तो ये काम अल्लाह ताला चुनना है और हमारे को चुन लिया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हो करम है जो है। आप अभी जो कर रहे हैं, बुजुर्गों की जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। आमीन। इसके अलावा यहाँ आसपास जैसे हसन नगर में गुर्बत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं? हाँ, हसन नगर के खुद बहुत सारे रहे मेरे पास, पूरे हैदराबाद के रहते हैं, पूरे इंडिया के रहते जी। ओपी के ताल्लुक से? हाँ, OP मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल रहा तो डेली तो 3-4 डिलीवरी होते थे यहाँ पर। अब मैं थिएटर सेक्शन बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद